नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल टॉपिक स्टार्ट किया था और फिक्स कैपिटल का टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट किया था। आज हम वर्किंग कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसको पूरा रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है? जो कैपिटल हमें डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए लगता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। Thus, a business firm will have to arrange capital for the following: for building up inventories, for financing receivables, for covering day-to-day operating expenses. So हम working capital कहाँ पे यूज़ करते हैं? बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज मतलब इन्वेंटरीज परचेस करने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल्स परचेस करने के लिए। दूसरा फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स और तीसरा कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब डे टू डे जो खर्चा होता है उसको कवर करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। अभी इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कौन कौन से चीज़ों पे डिपेंड करती है। सो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। Firms engaged in manufacturing essential products of daily consumption would require relatively less working capital as there would be constant and sufficient cash flow in the firm to take care of liabilities. जो फर्म्स इसेंशियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है उनको लेस वर्किंग कैपिटल लगता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग बिजनेसेस। दूसरा जो हमारा पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस। अ फर्म विथ लार्ज स्केल ऑपरेशंस विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। अगर बिजनेस बड़ा होगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, अगर बिजनेस छोटा होगा तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट वॉल्यूम ऑफ सेल्स। इफ़ वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेस देयर इज़ एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइसा वर्सा। अगर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो आपको सेल्स भी ज़्यादा होगा और उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। उसके बाद प्रोडक्शन साइकिल। If the period of production cycle is longer, then firm needs more amount of working capital. If manufacturing cycle is short, it requires less working capital. अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल अगर शॉर्ट है तो उसके लिए लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट बिजनेस साइकिल। व्हेन देयर इज़ अ बूम इन द इकोनॉमी सेल्स विल इंक्रीज, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, दिस रिक्वायर्स एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अगर अपनी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो सेल्स ज़्यादा होंगे और अगर सेल्स ज़्यादा होंगे तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा क्योंकि हमें मार्केट में कस्टमर्स की डिमांड पूरी करनी होगी। देन टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। इफ़ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेसेस देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। अगर हमारे बिजनेस को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो हमें परचेसेस के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल। इफ़ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो। इफ़ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स, इट कैन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स, देयरफॉर फर्म रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। अगर आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पीरियड लॉन्गर दे रहे हो तो इस केस में हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ अ फर्म। बिजनेस जितना ज़्यादा ग्रो करोगे उतना वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट एबिलिटी। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट भी कम होगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स। इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड देन नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड। अगर बैंक्स ने हमें लोन प्रोवाइड किया जब हमको उसकी ज़रूरत होगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। सो इस वीडियो में आज इतना ही। कल हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।